हेलो गाइज, आप सभी को विद्या भंडार मात चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का जो है ऑब्जेक्टिव हम लाया हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन पर बात करता हूँ। आता है क्वेश्चन जो है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा जो है, हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वहलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हवा शब्द होता है, हवा जो है स्त्रीलिंग शब्द होते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीलेन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नीलेन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो नीलेन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेन साहेब को कितने बेटियां थे? तो सेन साहेब को जो था यानी 5 बेटी थी। सेन साहिब के 5 बेटी थी, आरती, सीमा, शेफाली और था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। अग्राजह शब्द में प्रत्यय है, माने अग्राजय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें आ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदन किसका बेटा है? यानी मदन के पिता का नाम पूछता है। मदन जो था वह गिरधर लाल का पुत्र था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल का। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है मैक्स मुलर को, यानी मैक्स मुलर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर, हिंदी कविता में प्रपगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो नीलेन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात का प्रत्यय कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी 7। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर, विचार और वृत्तक किस लेखक की रचना है? तो जो हजारी प्रसाद था इसका लेखक, यानी ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका भी लेखक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और वो अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना देना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, घृणा शब्द का विलोम क्या है? यानी घृणा जो होता है वो शब्द का यानी नफरत होता है इसके जो न। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है न प्रेम हो जाएगा, यानी घृणा का नफरत होता ही है तो उसका मतलब, तो इसका शब्द जो है प्रेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 पर बात करता हूँ। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो इसको लहीर सिंह यादव ने किया था।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आता है 13 नंबर क्वेश्चन। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द पदबंध है। यानी जो 4 शब्द है यह कौन सा क्या है? यानी यह विशेष संज्ञा पदबंध है, यह विशेषण पदबंध है, यह सर्वनाम पदबंध है, यह क्रिया पदबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा, विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक है। यह शब्द में कौन सा शब्द है? मिश्र वाक, सरल वाक, संयुक्त वाक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सरल वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकार मूलो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। उपमय है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? यानी जो मराठी भाषा है उसका लिपि क्या है? तो इसका जो लिपि है 1 नंबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, नागरी लिपि सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि होगा। क्वेश्चन 18 आता है, धारा नगरी के कौन पर मार शासक विद्यानुरागी थे? तो ऑप्शन नंबर इसका महेंद्र पाल नहीं होगा, ये मिहर भोज भी नहीं होगा, तो अमोघ वर्ष भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? यानी किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी नहीं है, अमरकांत भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, विनोद कुमार शुक्ल होगा, मैक्स मुलर भी नहीं होगा। आता है 20 नंबर क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्सा से पागल क्यों हो गए थे? तो बहादुर की माँ गुस्सा से क्यों पागल हो गई थी? तो इसका जो सही आंसर है, बहादुर ने भैंस को मारा था, यानी बहुत पीटा था, इसी कारण बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? जो हिटलर था उसने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर बी है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति की मनुष्य की क्या है? यानी हो जाएगा नियामक नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आता यह मुहावरा शब्द है 23 नंबर, गुदड़ी का लाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाल रंग की गुदड़ी, यह गलत है। गुदड़ी का बालक को सुलाना गलत है। लाल गुदड़ी बनाना गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना।
24 नंबर क्वेश्चन आता है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है लंबोदर, गजानन, विनायक सब होता है। तो इसका माधवा भी नहीं होगा, आतुधान भी नहीं होगा, सुदब्ध भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लंबोदर हो जाएगा। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वह लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 यानी 25। तो प्रतिदिन शब्द कौन समास है? यानी प्रतिदिन जो समास है वह तत्पुरुष समास नहीं है, क्रमधारय भी समास नहीं होगा, दिग्गज समास भी नहीं होगा, अवयवी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। प्रतिदिन जो शब्द है वह कौन सा समास? तो अवयवी भाव होगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करना। तो यशोधरा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस धरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है कौन सा है? यह 4 ऑप्शन दिया है ABCD, इसमें कौन सा शुद्ध है? तो इसमें देखना है, शब्द तो केवल संकेत मात्रा है, गलत। शब्द तो केवल संकेत है, गलत। शब्द तो केवल संकेत मात्रा ही है, गलत। इनमें से कोई नहीं ये होगा, इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद जो है किस बादशाह के घर में मीर मुंशी का काम करता था? यानी हुमायूं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है 29। जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता को देहांत हो गई? तो जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता को देहांत हो गई? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गुरु नानक नहीं होगा, यानी गुरु नानक नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं होगा, प्रेमघन भी नहीं होगा, होगा बी नंबर, सुमित्रानंद पंत। जब सुमित्रानंद पंत जो जन्म जब हुआ था 6 घंटे के बाद इसकी माता नहीं रही, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आता है, फावड़े और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति जो है न किस कविता की है? तो यह जो है पंक्ति जनतंत्र का जन्म है, ऑप्शन नंबर 1 है। स्वदेशी भी नहीं होगा, हिरोशिमा भी नहीं होगा, भारत माता भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचनाएं हैं? एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? तो रस खान के नहीं है, अज्ञा का नहीं है, जीवानंद दास के भी नहीं है। तो यह कुंवर नारायण का है, जो कि वृक्ष जो है ने चौकीदार की तरह काम करता था। आता है क्वेश्चन नंबर 32। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दृश्य चक्र तो नहीं होगा, देशांतर भी नहीं होगा, भुगदूत भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर जो है 33, यानी प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो कौन सा कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है, गुरु नानक भी नहीं है, प्रेमघन भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत, जो कि 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण बा की भक्ति का प्रचार किया था? यानी इसका जो प्रचार जो किया था, तो घनानंद नहीं है, प्रेमघन भी नहीं है, कुंवर नारायण भी नहीं है। इसका ऑप्शन होगा डी, गुरु नानक। राम नाम बिने बिरथी जगी जन्म का लेखक। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, नगर संवेदना के कवि कौन है? यानी कौन है? तो कुंवर नारायण ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है, दुर्दांत मानवीय भिषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी कौन सा कविता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु नानक के पद है, यानी गुरु नानक का क्या पद? तो गुरु नानक का पद है राम भक्तिमय के गीत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान क्या गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घना छरी में। ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39, प्रेमघन द्वारा अधिकांश वाक्य रचना किस भाषा में की गई? तो संस्कृत में नहीं की गई, हिंदी में भी नहीं की गई, उड़िया में भी नहीं की गई। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा और अवधी में की गई। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, चलिए देखिए। तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण जो है यानी किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है कुंवर नारायण का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर के भी नहीं है, गुरु नानक का भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा नहीं लिखा गया है, ब्रेन डंगवाल के द्वारा नहीं लिखा गया, प्रेमघन के द्वारा भी नहीं लिखा गया है। यह जो लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। यह जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन आता, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थी। आधुनिक साहित्य में क्या एक प्रमुख प्रतिभा थी? तो स ही वात्स्यायन अज्ञात। ऑप्शन नंबर 1। 43 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो मंगो तो नहीं होगा, कुसुम भी नहीं होगा, मैटरन नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी माँ जो है ने विरोध अस्पताल का नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर आता है 44, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई है? तो यह जो ऑप्शन नंबर होगा ने इसका डी हो जाएगा, 11 बजे।
आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर बात करता हूँ। गांव में जुआरी किस का व्यक्ति था, यानी कौन व्यक्ति था? तो मगमा का बेटा तो नहीं था, मगमा का पति भी नहीं था, रंपा का भाई भी नहीं था, इसमें था तो रंपा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर बात करता हूँ। तो 7 कोड़ी यानी 7 कोड़ी होता है तो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? यानी जो 7 कोड़ी है ये किस भाषा के प्रमुख हैं? बंगला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत? तो बंगला भी नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, संस्कृत भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, जो कि बाढ़ की समस्या के अनुसार से यह कहानी रचित गई है। लक्ष्मी जो है इसका पति जो है न लक्ष्मण था, इसका पति लक्ष्मण था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। तुलसीदार नहीं होगा, तुलसीदार घर काम करता था। सरपंच भी नहीं होगा, गुणविधि नहीं, गुणविधि एक लड़का था जो आया था बाहर से कमाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 पर बात करता हूँ। मंगू के अलावा माँ की कितने संतान थी? यानी मंगू के अलावा जो था माँ को 3 संतान थी। तो 2 नहीं था, 4 नहीं था, 5 नहीं था, 3 था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आता है। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो जो रसमलाई भेजने वाली थी भंवरी थी। भंवरी के बेटी का बर्थडे हुआ था, इसी कारण से जो है ने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो पुष्पा नहीं था, नारायण नहीं था, राधा नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी भंवरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर बात करता हूँ। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? जो सीता के बड़े लड़का का नाम था कैलाश था, जो कि कैलाश चाह पिलाता था। विकास नहीं होगा, सुभाष नहीं होगा, हुलास नहीं हो। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता को जो है कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 20 से अधिक नहीं, 18 से अधिक नहीं होगा, 17 से अधिक नहीं होगा, यानी 50 से अधिक क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 52 पर बात करता हूँ। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका लेखक जो है न सुजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अनुज का स्त्री रूप का है? तो अनुजा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें शब्द शुद्ध कौन है? यानी अधीन नहीं, ये आधीन हो गया। इसमें जो शब्द शुद्ध है अधीन है, यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दास शब्द जो होते हैं वह नौकर चाकर के अनुसार से क्या था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाकर। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का जो विशेषण है अपेक्षिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाक प्लस जाग। 58 नंबर क्वेश्चन आता है पूरब शब्द संज्ञा, यानी पूरब जो कौन सा शब्द है संज्ञा, यह जो है नाम के द्वारा पुकारा जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। सूर्य है, सूरज किसी का नाम भी होता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन है? यह है, राम है, भाई बहन, अच्छा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है। गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी गुणवाचक विशेषण क्या है? तो अच्छा, अच्छा है गुणवाचक विशेषण। बुद्धा एंड हिड, हिज जो धम्मा का लेखक है ये कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर भीमराव अम्बेडकर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आता है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में था, किरानी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।